पर जिस उन्वान पर हम आपको मुखातिब करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक का उन्वान है डीकोडिंग मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत की तशरीह व तौज़ीह। इस उन्वान पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट को देखेंगे कि एक मजबूत सेहत, दिमागी सेहत क्या होती है, एक मजबूत जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसी के साथ साथ जो है एक इल मेंटल हेल्थ क्या होता है, इस पर हम मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू करेंगे। और आज के मौजूदा हालात में जो कुछ हम देख रहे हैं अपने अतराफ अकनाफ में, जो कि पेंडेमिक की वजह से हमारे अंदर पैदा हो रहा है, जिस तरह का जहनी तनाव हमारे अंदर है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जॉब के मसाइल से गुजर रहे हैं, और आप देखते हैं कि इस वक्त जो है वबाई हालात की वजह से भी बहुत कुछ हालात तब्दील हो रहे हैं। इसमें किस तरह से हम मेंटली स्ट्रांग रहें, वो क्या गुर हो सकते हैं, वो क्या टेक्निक हो सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। इस पूरे डिस्कशन के दौरान में आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आर यू रेडी? अगर आप लोग रेडी हैं तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं और इसको मुख्तलिफ आस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये चीज़ को देखिए, आपको क्या नज़र आता है इसमें? आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये तो एक गिलास है, पानी से आधा भरा हुआ है पानी से, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दूं कि ये इस गिलास को आप देखें, तो आपको क्या लग रहा है इसमें? इसमें देखने के बाद आपको ऐसा ही महसूस हो रहा होगा कि गिलास जो है भरा हुआ है और बहुत से मुख्तलिफ आस्पेक्ट हो सकते हैं। बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बोल सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जरा सा आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचिए, क्या इस गिलास के अंदर हो सकता है? पानी तो आपको नजर आ रहा है, गिलास शफाफ है, आपको ये भी नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है? अगर मैं ये कहूंगा कि ये आपकी ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है, जो कुछ आपके दिमाग में है वही चीज आप पेश कर सकते हैं। यानी आपके पास जो ख्यालात का जमघट्टा है, बुरे और अच्छे ख्यालात की आमाज का जो आपका ब्रेन है, अगर वो क्लीन और साफ रहेगा, तो जो कुछ आपके दिल में है वही आपका रिफ्लेक्ट होगा, जो आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वही आएगा। अगर खराब आपके दिमाग में कोई चीज चल रहा है तो वही आएगा। तो इसलिए आपका जो दिमाग है वो क्लीन होना चाहिए। आप देखिए एक छोटा बच्चा है, उसका दिमाग कितना क्लीन होता है, इसीलिए वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है। दूसरा, अगर मैं सवाल करूं कि पानी का जो है एक्चुअल में उसकी एक्चुअली हालत क्या है उसकी, यानी कि पानी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब पानी में पत्थर मारिए तो क्या होगा? पानी में जरा सा टर्बुलेंस आएगा, लेकिन एक्चुअल जो पानी का स्टेट है वो स्टैग्नेंट रहना है। पानी का एक्चुअल जो स्टेट है वो एक ही सतह पर रहना, ये उसकी खूबी है। इसी तरह हमारा दिमाग का जो एक्चुअल स्टेट है वो हैप्पी स्टेट है, लेकिन हमारी जिंदगी का मामला ये है कि हम हैप्पी को जिंदगी भर तलाश करते रह जाते हैं। हैप्पी को तलाश करने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो हैप्पीनेस जो है वो हमारा एक्चुअल बर्थ राइट है। एक बच्चे को देखिए, जरा सा तकलीफ हो जाए, दूध ना मिले तो रोएगा, फिर क्या करेगा? मुस्कुराएगा। जरा कुछ मार पड़ जाए तो रोएगा, फिर जरी देर बाद क्या करेगा? मुस्कुराएगा। यानी कि हर वक्त जो है वो मुस्कुराहट के दौर से गुजरता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल जो स्टेट है वो हैप्पीनेस है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हमें शऊर आता है, जिंदगी में कुछ तब्दीली हमारे अंदर आती है, तो हमारा मामला ये होता है कि हम हैप्पीनेस को तलाश करने के लिए पूरी जिंदगी में जो है गुजरते चले जाते हैं। कहते हैं कि बीवी को कहते हैं कि आज तुमने मुझे हैप्पी कर दिया, जबकि हैप्पीनेस जो है वो हमारा इंटरनल स्टेट है, कोई बाहर वाला मुझे हैप्पी नहीं कर सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस छोटे से गिलास के इस पानी के जरिए से आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजों को समझ सकते हैं। तो ये मेरे से आपसे मेरा सवाल था कि किसी भी चीज को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के देखिए, उस पर गौर कीजिए, उसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए, तो आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं। मैं चाह रहा था कि आपसे इंटरेक्शन करूं और इंटरेक्शन के जरिए से जानूं कि आप और क्या क्या एंगल से इसको देख सकते हैं। बहुत से एंगल से आप सिर्फ एक गिलास को देख सकते हैं। मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। ये कहा गया कि एक आदमी जो है ना, जब तक पानी, अगर समझे कि अब ये पानी पूरा फुल है, ठीक है, ये पानी इस गिलास में पूरी तरह से फुल है, तो अब अगर आप कोई चीज इसमें डालना चाहें और पानी डालना चाहेंगे तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा। करना क्या पड़ेगा आपको? अगर आपको इसमें पानी डालना है तो इसको खाली करना पड़ेगा। खाली करने का मतलब क्या है? इसमें से जो पानी है, कुछ पानी को आपको या तो पी जाना पड़ेगा या तो पानी को फेंकना होगा, तभी जाकर के आप कुछ पानी अंदर डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारा ब्रेन भी अगर पूरी तरह से पैक जैम है, मुख्तलिफ तरह की नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में आ रही है, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास मौजूद नहीं है, और एक सामने वाला बहुत गुस्से में भरा हुआ है, और अगर कुछ अच्छी बातें आप बोलेंगे तो क्या वो आपकी बात को लेगा? नहीं लेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी दिमाग भरा हुआ है। जिस तरह पानी का गिलास भरा हुआ है, आप कुछ भी देंगे तो टकरा के वापस आ जाएगा। कुछ भी अच्छी बात आप कहेंगे तो वो उसको टकरा करके वापस आ जाएगी। करना क्या है आपको इसमें? आपको करना यह है कि उसके दिमाग में से उन चीजों को निकालना है।
यानी अगर समझिए कि इस वक्त पैंडेमिक की वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसके स्ट्रेस को खाली करना होगा। उसके अंदर जो है इस वक्त डर व खौफ, फियर और एंग्जाइटी या जॉब के लॉस होने का या इस तरह की तमाम चीजें हैं, तो पहले इस चीज को निकालना पड़ेगा, जब जाकर के आप पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर डाल सकते हैं। वरना अगर किसी शख्स को आप बहुत सी बातें बताएंगे और वो उसके दिमाग से टकरा करके वापस आ जाएंगी, तो आपको कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं होगा, आप उससे कोई फायदा उठा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहां से उसके गिलास को खाली किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप अपने अंदर लिसनिंग कैपेसिटी को पैदा करें, लोगों की बातों को सुनने वाले आप बनेंगे। जब आपके अंदर लोगों की बातों को सुनने का मादा और मलका पैदा होगा, तो लोग खाली होना शुरू होंगे। जब वो खाली होना शुरू होंगे, तो आप अच्छी अच्छी बातें उन्हें दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपके जो नेगेटिव ख्यालात हैं आपके, उसको आप ड्रेन करने के लिए कोई फार्मूला तलाश करें। इंशाल्लाह हम इस पूरे सेशन में जो 1 घंटे पर मुश्तमिल होगा, इसमें मुख्तलिफ बातें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ये ड्रेन ब्रेन का काम करेंगे, जिसके जरिए से आप पुराने ख्यालात को, नेगेटिव ख्यालात को, अनप्रोसेस ख्यालात को, ऐसे ख्यालात जो आपके लिए फायदा मंद नहीं है, ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसी वो तमाम चीजें जिससे आप जो है एम्पावर नहीं हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को आप निकालें और एक नई जज्बे के साथ, एक नए वलवले के साथ, नए इमोशंस के साथ, नई चीज के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। ये असल में आज की गुफ्तगू का मौजू है।